को लेकर आगे जाएंगे। अधीनता कहाँ होनी चाहिए, उसकी पहली स्टेप याकूब 4:7 में कहा गया है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा, 100% भाग जाएगा। अगर आप परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के अधीन होना मतलब क्या कि केवल यीशु यीशु करना, रबा रबा करना, हालेलुया हालेलुया करना नहीं। परमेश्वर के अधीन होना, अधीनता की पहचान ये है, जिसकी अधीनता में हम रहते हैं उसकी आज्ञाओं का पालन हम, परिस्थिति सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, जो उसकी आज्ञा का पालन आखिरी सांस तक करता है, वो व्यक्ति की पहचान है, वो अधीनता में। और यह अधीनता मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी जगह पर आज अधीनता की जगह पर बगावती लोग हैं, अधीनता की जगह पर विद्रोह है और गड़बड़ियों में लोग पड़े हुए। लेकिन धन्य ये लोग कि जो परमेश्वर की अधीनता में, जो उसके वचन पर चलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि केवल सुनने वाले मत बनो, तो चलने वाले बनो। धन्य वे लोग जो वचन सुनते हैं और वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, खुदावन उनसे खुश रहता है। आपके और मेरे जीवन का मकसद या हमारा और आपका जो उद्देश्य या हमारे जीवन का एम्बिशन केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि हमें उस बंधनों से छुटकारा देकर, उद्धार का अनुभव देकर, उसके पुत्र के लहू से शुद्ध और पवित्र करते हुए हमें पुत्र के नाई बनाया जाए। जब भी वो स्वर्ग से देखे तो हमारे भीतर से उसका पुत्र दिखे, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। आज के डेट में लोग अधीनता से बहुत दूर चले गए। कलीसिया शायद आपके यहाँ शुरू होगी, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं लगता है कि ये 2021 में कलीसिया प्रारंभ होगी, क्योंकि बहुत सारे कठोर नियम बना के रखे हुए, नाना प्रकार की बीमारियां के जो संकेत दिए गए, डेल्टा नाम की बीमारी आ रही है, म्यूकोरमाइकोसिस नाम की जो फंगस की बीमारी फैल रही है, नाना प्रकार से अफेक्टेड लोग हैं। अब इन परिस्थितियों में लगता नहीं कि चर्चेस खुलेंगे, लेकिन चर्च खुले या ना खुले, ये चर्च खुला है। परमेश्वर कहता है कि आपका शरीर जीवते परमेश्वर का मंदिर है। भले दुष्ट ने सोचा कि इस परिस्थितियों में मैंने चर्च नाम की इमारत को बंद किया है, लेकिन इसके पीछे खुदा का एक मकसद है। इन दिनों में खुदावन अपने लोगों को जांच रहा है। हम कलीसिया में कैसे, समाज में कैसे, अभी इन हालातों में हम कैसे, हमारी जांच पड़ताल की जा रही है। और ये जांच पड़ताल इसलिए की जा रही है कि इन परिस्थितियों में जो अभी भी खुदावन की अधीनता में है, जो अय्यूब के नाई परमेश्वर के खिलाफ हालात बिगड़ने के बाद भी बात नहीं करता है, जो दनियल के नाई जो शेर की मान में जाने से पहले भी परमेश्वर के फेवर में बात करता है, शद्रक मेशक अबेदनगो के नाई जो मरने के लिए खुशी खुशी परमेश्वर के लिए तैयार होते, ऐसे लोगों के कैरेक्टर परमेश्वर हमारे भीतर देखना चाहता है। और ऐसे कैरेक्टर, ऐसे चरित्र उन्हीं लोगों के जीवन में पैदा होंगे जो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपनी सभी बातों से अधिक महत्व देते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास धन दौलत है, शौहरत है, पहचान है, अच्छी पर्सनैलिटी है, सभी प्रकार की बातें, लेकिन हमारे जीवन में खुदा के वचन को अगर महत्व नहीं है, तो इसका ही मतलब कि हम खुदा के अधीनता में नहीं है। परमेश्वर की अधीनता में होना मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना, जिसके ऊपर हमने बेहतरीन टॉपिक बहुत पहले ही देख लिया था। वो सूबेदार यीशु को कहता है, मैं भी किसी के अधीनता में हूं, इसलिए कोई मेरा सुनता है। जैसे तू है, आई एम ऑल्सो, जैसे तू है मैं भी वैसा हूं। आपके जीवन में इन दिनों में आपको देखना होगा कि क्या मैं सच में अधीनता में हूं या नहीं। आज वचन पता होने के बावजूद भी क्षमा करना, तो क्षमा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हम अधीनता के खिलाफ जो विरुद्ध शब्द है, जिसे विद्रोह कहा जाता है, शायद हम विद्रोही है। हमें पता है पवित्र जीवन जियो, लेकिन अगर हम पवित्रता की चाल ना चलते हुए हमारी जीवन की खुशी के लिए, मन की खुशी के लिए, आंखों की खुशी के लिए, कानों की खुशी के लिए अगर कुछ गलत बातों में अगर हम समय व्यस्त कर रहे, तो कहीं ना कहीं वचन के खिलाफ बलवा करने वाले, हम बलवाई करने वाले लोग बनेंगे। लेकिन जो अधीनता में रहता है, जिसे ये हमेशा पता है मैं कहीं पर भी हूं,
मैं किधर भी हूं, मैं लोगों के साथ हूं या ना हूं, मैं अकेले में हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे मेरी सभी बातों के ऊपर, वो सभी बातों में मुझे देख रहे हैं। अगर इस बात का अगर आपको अंदेशा है, इस बात में अगर आपको इस एहसास से जीते हो, तो वही व्यक्ति अधीनता में रह सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्या नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि परीक्षा नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियां आए, समस्या आए, परीक्षा आए, लेकिन इन सारी परीक्षाओं में जो आज्ञा पालन करते हुए, वो परमेश्वर से प्रेम करते हुए जीवन जीता है, उस व्यक्ति के जीवन में खुदावन का अनुग्रह मिलता है, और उस व्यक्ति के अंदर वो अनुग्रह आता है जो खुलेआम दुष्ट को खुला चैलेंज देकर उसका सामना करता है, और शैतान उसके सामने से भाग जाता है। हालेलुया। मुझे आपको बताना है, यह अधीनता बहुत जरूरी है। इन दिनों में मेरे यहाँ पर, मेरे शहर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बलवाई करते हुए अपना जीवन विनाश की ओर लेकर जा रहे, लेकिन धन्य वे लोग जो खुदा के साथ अधीनता में है, जो चर्च के अगुवे के साथ अधीनता में है, जो परिवार के साथ अधीनता में है, जो समाज के कानून जो दिए गए हैं उन नियमों के अधीनता में है, जो अपने जॉब पर अपने मालिक के अधीनता में है, जो बिजनेस ईमानदारी से परमेश्वर को देखते हुए कर रहे। मुझे आपको बताना है, इन सारे लोगों के जीवन में फिर बरकत चुराने वाला शैतान आए, बीमारियां लेकर आने वाला वो बीमारी का शैतान आए, परिवार में अशांति लेकर आने वाला शैतान आए। अगर आप आपके जीवन में अगर अधीनता का जीवन जीते हो, आप उसका सामना जब करते हो, आपका केवल कदम काफी है। वो आपका कदम देखेगा और उसको समझेगा कि ये परमेश्वर की अधीनता में रहने वाला व्यक्ति है, वो आपकी ओर से भाग निकल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब अधीनता में रहने के लिए हमने देखा है कि अधीनता में आदर, धीरज, नम्रता, ये 3 बातें बहुत जरूरी है। खुदा का आदर, अगुवे का आदर, सीनियर का आदर, परिवार का आदर, हमारे बॉस का आदर, हमारे बिजनेस और नौकरी में जहां पर हम हैं उन लोगों का आदर। परिस्थिति बदले या ना बदले, परिस्थिति बदलने के लिए कितना समय क्यों ना लगे, लेकिन धीरज और उसी के साथ साथ नम्रता। कुछ लोग कहते ये व्यक्ति बहुत कड़क है या बहुत ही खड़ूस है, लेकिन वो खड़ूस यही उसका जीवन नहीं है। शायद कहीं पर हमें सख्ती बरतनी पड़ती है, कहीं पर हमें थोड़े से सख्ती बरतते हुए कुछ निर्णय लेने पड़ते या कुछ बातें हमें करनी पड़ती। इसका मतलब वो व्यक्ति कठोर है, ये नहीं है। अगर आपको कठोर लगता है तो हमने पतरस की किताब से ऑलरेडी देखा है, अगर आपके अगुवे नम्र है या कठोर है तो भी आप उसकी अधीनता में हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह अधीनता आपको महानता तक लेकर जाएगी। यहोशू ने कभी नहीं सोचा था कि मूसा के बाद उसे वो इतनी बड़ी लीडरशिप मिलेगी। जो काम मूसा नहीं कर पाया उससे बेहतरीन काम यहोशू को मिलेगा। यहोशू ने कभी इमेजिन नहीं किया था। यहोशू केवल ईमानदारी से जो काम खुदा देता था, जो काम उसका लीडर देता था, उस काम को वो ईमानदारी से अंजाम देता था। अपनी सारी बातों में वो अपने परमेश्वर का और अपने अगुवे का आदर करता था, धीरज रखता था, नम्रता से चलता था। इसीलिए उसके जीवन में ये लीडरशिप आई। और उस लीडरशिप में बाइबल कहती है कि जब मूसा मर गया तब परमेश्वर यहोशू के पास आकर कहता है, मूसा मेरा दास मर गया है, लेकिन यहोशू तू उठ, कमर बांध, अब तू उठ, ऐसा वचन है। अब वहां पर उसके साथ जो 10 बातें उसने की वो हम देख चुके। और पिछले सप्ताह में हमने यरदन को कैसे, किस तरीके से 10 हिस्से में बांट दिया गया, किस तरीके से यरदन में परमेश्वर ने काम किया। और मैंने प्रॉफिटिकली आपको बताया कि वहां पर एक श्राप टूटा, आदाम नगर तक पानी रुक गया, पानी का दीवार हो गया। जो बहने वाला पानी वो सारतान के उस खारतले में, उस शार समुद्र में वो पानी बहकर गया। मतलब क्या, आदाम से आने वाले शाप यरदन को पार करने की वजह से रुक जाते हैं, और जो प्रोसेस में चलने वाले शाप, बहने वाले शाप, वो बहकर शार समुद्र मतलब दुनिया, वो खारतला मतलब दुनिया, उसमें बहकर चले जाएंगे। और आप और आपका परिवार, आपके लोग उस सूखी भूमि पर से चलेंगे। वो सूखी भूमि पर से क्यों चले पता है? यहोशू ने एक बात कही थी उन्हें, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करो, कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में ऐसा काम करेगा। अब तक तुम जिस मार्ग से नहीं गए उस मार्ग से खुदावन लेकर जाएगा। जो मोजाजात,
जो अलौकिक काम, जो सुपरनैचुरल वर्क, जो परमेश्वर जो इन लोगों ने देखे नहीं, वो परमेश्वर उनके जीवन में करने जा रहा है। ये बात की भविष्यवाणी यहोशू ने की और वो पूरी भी हो गई। लोगों ने उस पर विश्वास किया, लोगों ने उसके साथ सहमति दर्शाई, लोगों ने उसको अपना लीडर एक्सेप्ट किया। क्यों? अगर आपको लगता है ना कि लोग आपके पासबान के बाद आपको एक्सेप्ट करे, आपका स्वीकार करे, तो आपको वैसा जीवन जीना होगा। जबरदस्ती कोई किसी का स्वीकार नहीं करेगा, जबरदस्ती कोई किसी के अधीनता में नहीं आएगा। आपको वैसा जीवन जीना होगा। लोगों ने यहोशू को क्यों चुना? लोगों ने यहोशू को क्यों अपना लीडर माना? क्योंकि लोगों ने यहोशू का जीवन देखा था। आपका और मेरा चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद लोग कुछ कहते होंगे, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके अगुवे के साथ है, तो मुझे आपको बताना है कि वो चरित्र आपको भी एक अच्छा चरित्र देगा। यहोशू के ऊपर उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने ये नहीं कहा कि यरदन कैसे दो हिस्से में फटेगी। तू कुछ भी बोल रहा है, हमारे पूर्वज निश्चित लाल समुद्र से आए, लेकिन उन्होंने ईमान रखा। और बाइबल कहती है कि यरदन पार होकर वो आए, और यरदन पार होने के बाद वो गिलगाल नाम की जगह पर आए। गौर से सुनो, गिलगाल, ये केवल मैं आपको स्टडी के हिसाब से दे रहा हूं। गिलगाल में 5 चीजें हुई। गिलगाल का मतलब है लुढ़का देना, मतलब धकेलना, गिलगाल का मतलब। और गिलगाल में आने के बाद 5 चीजें हुई। उसमें से पहली चीज थी कि जो लोग जो व्यवस्था के नियम के अनुसार जिनकी खतना होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं थी, वहां पर एक बात दिखती है हमें, खतना, सर्कमशंस। नंबर 2 पे वहां पर अगर आप यहोशू का 5वां अध्याय वचन 7 से आगे अगर पढ़ेंगे, दूसरी बात हो गई वहां पे फसह का पर्व मनाया गया। तीसरी बात हमें दिखती है वहां पर अखमेरी रोटी। चौथी बात हमें दिखती है भुना हुआ दाना। 40 साल के बाद उन्होंने भुना हुआ दाना, ये तो नया जनरेशन था, लेकिन भुना हुआ दाना उन्हें पता नहीं था। खुदावन ने जो वाचा बांधी थी, जो प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा के अनुसार खुदावन ने वहां पर वो किया। बाइबल यहाँ पे कहती है उन्होंने भुना हुआ दाना खाया। और उसके बाद 5वीं एक बात हुई। वो बात क्या हुई पता है? उस दिन से मन्ना बंद हुआ। जैसे ही वो यरदन पार आए, जैसे ही प्रतिज्ञा के देश में उन्होंने अपना कदम रखा, मन्ना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया मन्ना? ये 5 चीजें क्या दर्शाती है? खतना। नए नियम में खतना है क्या? नए नियम में खतना है, लेकिन 2 बात की, हमारे हृदय की और हमारे कान की। स्तिफनुस कहता है कान की खतना, हृदय की खतना। हृदय की खतना मतलब मन परिवर्तन। आपका कान दुनिया की बातों के लिए नहीं, तो परमेश्वर की वाणी के लिए खुल जाए। दूसरी बात, वहां पे फसह का पर्व, जो फसह का मेमना यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर चढ़ा, ये हमारे लिए नए नियम का एक दर्शक है। यहाँ पे जब हम यरदन को पार करते, मतलब जब हम बपतिस्मा लेकर, जब हमारे जीवन के पापों का पश्चाताप करते हुए, जब हमारे जीवन में जब हम यीशु को ग्रहण करते, बपतिस्मा लेकर जब हम शुरुआत करते, यरदन में आते हैं, यरदन पार होने के बाद, हमारे जीवन की परीक्षाओं को पार करने के बाद, हमारे हृदय की खतना, मतलब हमारे हृदय का नवीनीकरण बपतिस्मा के बाद होना जरूरी है। अगर नवीनीकरण नहीं है, तो इसका मतलब हमने केवल डुबकी लगाई है, बाबा डुबकी लगाई, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे दिखती है कि फसह का मेमना वहां पे दिखता है। आपके जीवन में वो फसह का पर्व आपके लिए रोज गुड फ्राइडे है, आपके लिए रोज रिजर्वेशन डे है। नंबर 3 पे हमें दिखती है अखमीरी रोटी, जिसके अंदर खमीर नहीं है। खमीर 2 बातों का दर्शक है, एक झूठी शिक्षा और दूसरा जो घमंड को, अभिमान को, अहंकार को दर्शाता है, जो फुलाता है। जब हम यरदन का अनुभव लेकर निकलते हैं, तो हमारे जीवन में नंबर 1 हमारे हृदय की खतना होनी चाहिए, हृदय का परिवर्तन। नंबर 2 हमारा फसह का मेमना यीशु मसीह को हमेशा स्मरण करते हुए, अखमीरी रोटी मतलब कोई भी बात का घमंड, ना ज्ञान का, ना धन का,
न तन का, न मन का, न किसी शौहरत का, किसी बात का नहीं। हमारा जीवन वो अखमीरी रोटी के जैसा हो जिसके अंदर खमीर ना हो। नंबर 4 पे हमें दिखता है भुना हुआ दाना। भुना हुआ दाना, उनको भुने हुए दाने को निकालना पड़ा होगा उस फल से। उसे निकालकर श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए उस दाने को अग्नि के ऊपर भूनना होगा। ये क्या दर्शक है? वो दाना परमेश्वर का वचन, वो अग्नि परमेश्वर का वचन। आपको परमेश्वर के वचन की अग्नि में चलना होगा। आपको फ्रेश वो दाना खाना होगा। आपको रोज परमेश्वर की इस कलाम की रोटी आपके जीवन में ग्रहण करनी होगी। और 5वीं बात यहाँ पे दिखती है, मन्ना बंद हो गया। मतलब क्या? जब आप मैच्योरिटी में आते हो, जब आप बपतिस्मा लेकर, यरदन का अनुभव लेकर जब गिलगाल में आते, आपके जीवन में से कुछ बातें लुढ़क कर जानी चाहिए। जैसे हृदय का खतना होना, मतलब मन का नवीनीकरण, संसार की बातें लुढ़कनी चाहिए। आपके अंदर वो फसल का मेपना आना चाहिए। और जो ट्रेडिशनली बातें हैं, जो लोग ट्रेडिशनली बातों को फॉलो करते, वो बातें लुढ़कनी चाहिए आपके जीवन में। यहाँ पर हमें जो अखमीरी रोटी दिखती है, खमीर लुढ़क के जाना चाहिए। आपका जीवन अखमीरी होना चाहिए। यहाँ पे भुना हुआ दाना मतलब आपको खुद अभी आपके जीवन के लिए वो बातें तैयार करनी होगी। और 5वीं बात, यहाँ पर मन्ना आपके जीवन से लुढ़क जाएगा। अभी आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर निश्चय आपको आपके परमेश्वर की अधीनता में, अगुवे की अधीनता में, परिवार की अधीनता में, जॉब करने वाली जगह की अधीनता में, सरकार के नियमों की अधीनता में रहते रहते आपको इंडिपेंडेंट होना होगा। अभी कोई आपको उंगली नहीं देगा या किसी की उंगली थाम कर आप नहीं चलोगे। अभी आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। और ये सब होने के बाद उसे एक स्वर्गदूत का दर्शन होता है। यहोशू को दर्शन होने के बाद वो देखता है कि एक नंगी तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़ा है। और वो प्रधान स्वर्गदूत, अगर आप उसको इमेजिन करेंगे या उसको स्टडी करेंगे तो प्रधान स्वर्गदूत है, तो वो मिखाइल है। और वहां पर वो उसकी सहायता के लिए आया है। मैं सोच रहा था, यरीहो की दीवार गिरना और उसके पहले स्वर्गदूत का आना, ये बातों में कुछ ना कुछ तालमेल है। क्या तालमेल हो सकता है? क्योंकि तुरंत 6ठे अध्याय में हम देखते हैं कि यरीहो का पतन, और यरीहो का पतन किस तरीके से हुआ। यहाँ पे परमेश्वर यहोशू को अधीनता से महानता में लेकर आने का पहला मुजज़्ज़ा उसने किया। यरदन 2 हिस्से में फटी और ये खबर यरीहो तक पहुंची। दूसरा काम परमेश्वर करने वाला था, यरदन फटना। मतलब जो बातें आज हमने देखी कि हमारे जीवन में ये 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यरदन को पार करना, ये 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद परमेश्वर एक यरीहो मतलब विजय। आपको जयवन जीवन जीने के लिए जब आप अधीनता में रहते हो तो आपको मैं उत्तेजित करना चाहता हूं, परमेश्वर का अद्वितीय प्रधान स्वर्गदूत आपकी सहायता में परमेश्वर भेजेगा। परमेश्वर आपकी सहायता में उसे आगे भेजेगा। यरीहो की दीवार कितनी बड़ी थी, कितनी चौड़ी थी, कितना मीटर से वो शहर फैला हुआ था, इतनी मजबूत दीवार थी। और बाइबल कहती है उसके बाद जब 6ठे अध्याय में जब हम आते तो 6ठे अध्याय की शुरुआत देखो क्या है। 6ठे अध्याय की शुरुआत में ही यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। किसके डर के मारे? इस्राएलियों ने उसके पहले कौन सा ऐसा कारनामा किया है? इस्राएलियों ने वहां पर ऐसी कौन सी बात की है कि उनसे लोग इतने डर रहे? इस्राएलियों के लिए उनके परमेश्वर ने यरदन को बाढ़ की परिस्थिति में 2 हिस्से में अलग किया। आदाम नगर तक पानी दीवार बनकर रहा। ये बातें यरीहो वासी ने सुनी थी। और ये सुनकर मुझे आपको बताना है, आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जो काम किया आपकी अधीनता की वजह से। यहोशू परमेश्वर की अधीनता में था। यहोशू के लोग जो थे, जो यहोशू की अधीनता में थे,
और उसके वजह से जो काम वहां पे हुआ, इसके वजह से यरीहो के भीतर डर का माहौल हो गया और डर के वजह से फाटक बंद कर दिए गए। उनको लगा कि वो अंदर प्रवेश करेंगे और हमारा विनाश करेंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें फाटक से लेके नहीं जाना चाहता था। कभी कभी हम फाटक खोलने की कोशिश करते, लेकिन खुदावंद कहता है तू फाटक खोलने के लिए श्रम मत कर, मैं दीवार तोड़ने वाला हूं। हालेलुया। कभी कभी हम लोग दुआ करते, प्रभु ओपन द डोर, और हम बहुत सारे लोग एक वचन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बोलते ही साथ साथ, है ना, खटखटाओ तो खोला जाएगा। कभी कभी परमेश्वर कहता है तू मेरी अधीनता में रहे, मैं कहता उसके अनुसार तू आज्ञा पालन कर, केवल मैं जो कहता हूं वो कर। तेरे लिए दरवाजा खोला नहीं जाएगा, तेरे लिए दीवार गिरा दी जाएगी। तू दरवाजे से नहीं, तो तू दीवार जहां पे गिरी है वहां से ही प्रवेश करेगा। आपके आसपास कहीं ना कहीं दुष्ट ने आपके बिजनेस के बीच में बरकत बंद करते हुए कर्जे की दीवार खड़ी की है। आपके जीवन में शायद बीमारी की दीवार खड़ी है। आपके जीवन में शायद अशांति, परेशानी, चिंता और समस्याओं की दीवार खड़ी है, और आप सोच रहे कि दरवाजा खुले, लेकिन केवल दरवाजा खुलेगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन परिस्थितियों में आप खुदा की अधीनता में, अगुओं की अधीनता में, परिवार की अधीनता में, वरिष्ठों की अधीनता में, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जब चलोगे, तो आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, तो आपके लिए दीवार गिरेगी। एक महान काम वहां पे हुआ, इतिहास गवाह है आज उसके लिए। सब जगह पर ये बातों की चर्चा की जाती है, बड़े बड़े प्रचार इस एग्जाम्पल पे किया जाता है। लेकिन जब मैं सोचता हूं, आपको मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा। हमने यरीहो की दीवार के ऊपर इतने मैसेज सुने ना, इसलिए मैं अभी पढ़ने में समय नहीं गवाऊंगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, घर में अभी पेंट लगाया जाता है। पेंट दो बातों का प्रूफ है, फायर प्रूफ और डस्ट प्रूफ, है ना। घर की छत के ऊपर अगर पानी आता है तो अभी केमिकल्स आए, वो केमिकल का नाम है वाटर प्रूफ। वैसे यरीहो के दीवार के संदेश हमने इतने सुने ना, हम संदेश प्रूफ बन गए। हमें पता है कि अभी पास्टर जी क्या बताने वाले। मैं इसलिए वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उसके अंदर का आपको क्रीम पॉइंट बताना चाहता हूं। आपको पता है योद्धाओं को आगे चलने की आज्ञा दी गई यहोशू के द्वारा। फिर संदूक उठाने वाले याजक, फिर नरसिंगे बजाने वाले याजक, उसके पीछे पीछे इजराइल के लोग, उन्हें काम दिया था। जैसे गिलगाल से वो स्वर्गदूत का दर्शन होता है, उसके बाद तुरंत परमेश्वर कहता है 6 दिन रोज एक चक्कर, 6 दिन रोज एक चक्कर, और 7वें दिन 7 चक्कर। अगर इस तरीके से आप करोगे तो यरीहो की दीवार गिर जाएगी। आज के डेट में अगर कोई अगुआ ये कहता होगा तो लोग क्या कहेंगे, हमारा अगुआ क्या पागल तो नहीं हुआ है, हमारे पास्टर जी सत्या तो नहीं गए, ये क्या बात बता रहे हमें। आपके वरिष्ठों से, परमेश्वर की ओर से जो भी आज्ञा आती है, आप दाएं बाएं ना मुड़ते हुए, जब आप बहुत ही वफादारी से, ईमानदारी से उस आज्ञा पर चलते हो ना, तो आपके लिए दरवाजा नहीं खुलता है, तो आपके लिए पूरी की पूरी दीवार गिरा दी जाती है। जहां से आपको प्रवेश करना है वहां से आप प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। जब मैं ये फिल्म देख रहा था यहोशू की वो फिल्म, उसमें जब ये लोग 7वें दिन पहली चक्कर मार रहे थे, नरसिंगे आ रहे थे, योद्धा आगे चल रहे थे, याजक जय जयकार कर रहे थे, इजराइल की प्रजा जय जयकार कर रही थी, जैसे 7वें दिन पहली चक्कर हो रही थी, लोग अंदर डरे हुए। दूसरी चक्कर हो रही है, लोग अंदर सहमे हुए। तीसरी चक्कर, चौथी चक्कर, 5वीं चक्कर, 6ठी चक्कर, ये 7वां फेरा जब मार रहे थे तो क्या हुआ हम सबको पता है, दीवार जगह पर। वो एक ही वचन पढ़ेंगे और हम उन बातों से कुछ बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे। यहोशू का 6वां अध्याय 15वां वचन। फिर 7वें दिन बड़े तड़के उठकर
बड़े तड़के उठने की जरूरत क्यों थी पता है? 6 दिन उनको एक ही चक्कर मारनी थी, एक ही फेरी मारनी थी, एक ही बार उनको घूमना था। और कोई बड़े अभ्यासक कहते हैं कि यरियो की दीवार की एक चक्कर, उन्होंने बताया कि अगर उसको किलोमीटर में अगर काउंट करेंगे तो लगभग 30 किलोमीटर की चक्कर होगी। ये मेरा प्रमाण नहीं, कुछ थियोलॉजी के जो विद्वान लोग हैं उनका ये कहना है। अगर हम 30 किलोमीटर नहीं, चलो 10 किलोमीटर भी पकड़ते हैं, 10 किलोमीटर एक चक्कर में, ऐसे 7 चक्कर मारना मतलब लगातार 70 किलोमीटर चलना ना रुकते हुए, ये भी जिगर का काम है। आपको और मुझे कभी कभी अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हुए कभी कभी कुछ कठोर निर्णय लेते हुए हमें लगातार चलना पड़ता है, कड़ी धूप में चलना पड़ता है। वो तड़के उठे, शायद बड़ी ठंड में वो चले, शायद वो 70 किलोमीटर की जो चक्कर दी, 5वीं चक्कर लेते लेते कड़ी धूप में वो चल रहे थे, लेकिन वो लगातार चल रहे थे। किसी ने भी संदेह नहीं किया अपने लीडर पे, किसी ने संदेह नहीं किया परमेश्वर पे कि क्या इन चक्करों के बाद, इस घूमने के बाद क्या दीवार गिरेगी। बाइबल कहती है 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर की चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल वह वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाए, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा। 20 वचन कहता है, तब लोगों ने जय जयकार किया, याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी। शहरपना 2 फीट 3 फीट से नहीं गिरी, तो वो दीवार नींव से मतलब फाउंडेशन से। दुष्ट ने नींव से आपकी आशीष को रोककर अगर दीवार खड़ी की है, बरकत को रोककर दीवार खड़ी की है, चंगाई को रोककर दीवार खड़ी की है, लेकिन जब आप बड़ी ध्वनि से जय जयकार आज्ञा पालन करते हुए जब उस परिस्थितियों में खुदा की ओर देखकर उसकी अधीनता में चलते, तो यहोशू के लिए जो अधीनता से महानता तक लेके जाने वाले यीशु मसीह आपके भी जीवन में, आपकी आशीष के बीच में जो दीवार है वो नींव से गिरेगी, फाउंडेशन से गिरेगी। बाइबल कहती है, देखो एक बहुत अच्छा वचन है यहाँ पर, नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए। आपको समझ में आ रहा है? अपने अपने सामने से नगर में जाने के लिए वो दरवाजों के पास नहीं गए, फाटकों के पास नहीं गए। परमेश्वर आप जहां पर भी हो ना, आपके सामने से आपके लिए आपका एक नया मार्ग बनाएगा, और आपके सामने से आप उस मार्ग से आपके यरियो में प्रवेश करोगे। यरदन के बाद यरियो में प्रवेश इस तरीके से किया जाता है। आज बहुत सारे लोगों के आशीष के चारों ओर ये ऐसी दुष्ट ने ये शहरपना बनाई हुई है, और हम लोग दरवाजा खटखटा रहे। प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हाँ, कभी कभी आपको कठोर परीक्षा देनी होगी। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपको, याकूब की पत्री में 1 अध्याय का शायद 18 या 12 वचन होगा। 12 वचन, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कौन से सुनो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। गौर से सुना भी इस वचन को। प्रभु ने जीवन का मुकुट देने की प्रतिज्ञा किसको की है? परमेश्वर से प्रेम करने वालों। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब 1 यूहन्ना 5:3 कहता है,
परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। शायद आपको कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से जवाब नहीं मिल रहा है, तो भी आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जियो। आपका पड़ोसी प्रमोशन लेकर आगे जा रहा है, जाने दो। आपके आसपास के लोग धन दौलत का बढ़ोतरी प्राप्त कर रहे, आपके सामने के लोगों की शादी ब्याह हो रहे, वहां मत देखो। आपको जो दिया है आप उसको लेकर, ये जो इजरायली लोग थे ना, उन्होंने यहोशू को रोज वो चक्कर मारकर आते थे, घूम कर आते थे शहरपनाह के चारों ओर से। उन्होंने यहोशू को सवाल नहीं किया, बाबा तू क्या करवाना है। एक बात बहुत अच्छी एक बच्चे के द्वारा मुझे सीखने मिली। वो बच्चा कहता है कि अंकल जी, ये जो दीवार गिरी ना, वो दीवार गिराने के लिए भले परमेश्वर ने अपने सामर्थ को प्रकट किया, लेकिन कहीं ना कहीं 0.1% मतलब 99.99% खुदावन ने काम किया है, लेकिन 0.1% इजरायली लोगों ने काम किया है। मैंने उसको कहा कैसे क्या 0.1%? तो उसने कहा कि देखो, अगर किसी दीवार के साइड से अगर हम धन 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 पैर को अगर बजाएंगे, जमीन पर आवाज करेंगे। अगर आप देखते हो जब मिलिट्री की परेड चलती है, लेफ्ट राइट, तब जमीन पर कुछ ध्वनि कंपन आते हैं, जमीन पर कुछ वाइब्रेशन हमें महसूस होते हैं। आप थोड़ा सा कल्पना करो, मूसा के साथ जब निकले तब 6.5 लाख इजरायली थे, मिश्र समुदाय तो छोड़ दो, लेकिन 40 साल में उन्हें जो इब्राहिम के आशीष, नूह के आशीष, फलवंत होने की आशीष, उनके इतने बच्चे हो गए रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये 6.5 लाख लोग अगर 10% में भी आगे बढ़ेंगे तो 65 लाख हो गए। 65 लाख लोग, जस्ट इमेजिन करो, अगर वो शहरपनाह की ओर से थान 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 चलते तो कहीं ना कहीं जमीन ढीली हो गई थी, ढीली। ये थोड़ा सा साइंटिफिकली मैं बताना चाहता हूं, वैज्ञानिक तत्वों पे बताना चाहता हूं कि अगर 6.5 लाख लोग रोज एक चक्कर मारते और 7वें दिन 7 चक्कर धान 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 चलते तो कहीं ना कहीं उस नींव की जमीन 0.1% ढीली हो गई। खुदावन चाहता है आप 0.1% आप केवल चलने का काम करो, 99.99% मैं काम करता हूं और दीवार को नींव से गिरा देता हूं। उसमें से कोई भी एक भी व्यक्ति ने संदेह नहीं किया, 7वीं चक्कर होने तक दीवार की एक भी ईंट नहीं गिरी थी। जब नरसिंगा फूका गया, उनको आज्ञा दी गई थी, तब आप बड़े आवाज में जय जयकार करो। और बाइबल कहती है उन्होंने वही किया, संदेह नहीं किया। उसमें से कोई ये नहीं किया अरे बाबा 7वीं चक्कर होने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जब जय जयकार नरसिंगा फूकने के बाद हुआ, नरसिंगा फूकना मतलब वचन का प्रचार करना। जब वचन का प्रचार आपके पास आता है तब आप आपके जीवन से वचन पे विश्वास करते हुए जब जय जयकार करते हो ना, तो आपके आशीष के सामने बनाई हुई दुष्ट की शहरपनाह नींव की ओर से गिर जाती है। आपको दरवाजे की जरूरत नहीं है, आप आपके सामने से प्रवेश करते। यरीहो का मतलब विजय, फतेह, जीत आपकी है। हालेलुया। दरवाजे गिर गए, शहरपनाह गिर गई, उनके सामने से रास्ता बन गया। आज की डेट, आज की रात लिख कर रखो, खुदावन से कहो कि खुदावन मैं उसी तरीके से तेरे वचन को लेकर तेरी आज्ञा का पालन करते हुए क्षमा करूंगा, क्षमा मांगूंगा, प्रेम करूंगा, प्रेम दूंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा, खुदा का देना है खुदा को दूंगा, सभी बातों में मैं तेरे पीछे चलूंगा। मुझे पता है मुझे दरवाजा निश्चय नए नियम के अनुसार ठोकने को बताए। पुराने नियम में एक ऐसा व्यक्ति है जो अधीनता में था, इसलिए महानता तक पहुंचा, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, यरीहो वासी के चित्त में नहीं आया। उनको लगा कि ये सारे लोग फाटक से धावा करेंगे, लेकिन इन्होंने चारों ओर से धावा किया। अगर 65 लाख लोग अगर घूम रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है तो पूरी शहरपनाह के उस राउंड में, उस गोलाकार में सारे इजराइल लोग थे। और जैसे ही शहरपनाह गिरी, सारे लोग चारों साइड से उन्होंने यरीहो पर धावा बोल दिया और वो शहरपनाह गिरना ही उनके लिए काफी था। 90% यरीहो वासी
उधर ही खत्म हो गए थे। खुदा बनाई से महानता तक पहुंचाता है। लेकिन ये क्यों हुआ? अगुआ खुदा की अधीनता में था। इस्राएली अपने परमेश्वर के और अपने अगुवे के अधीनता में थे। कभी कभी हम हमारे अगुवे की आज्ञा का पालन नहीं करते। क्यों करना है मुझे? अगर आपका अगुआ आपको कुछ तमीज सिखाने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए अगर कुछ निर्णय लेता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मुझे वर्शिप टीम में अगर कुछ गड़बड़ी लगती है, वर्शिप करने वाले लोगों के जीवन में कुछ लगता है, तो मैं एक डिसीजन लेता हूं। उस व्यक्ति के बारे में अगर प्रभु मुझे अगुवाई करता है तो मैं डायरेक्टली उस व्यक्ति को, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो या जवान लड़की हो या लड़का हो, मेरे घर का व्यक्ति हो या कलीसिया का व्यक्ति हो, उसे डायरेक्ट कहता हूं कि जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक आराधना में खड़ा रहना नहीं, जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक ये काम करना नहीं। वो व्यक्ति पूछता है क्यों ऐसा? फिर उसको मैं जो बातें मुझे प्रभु ने अगुवाई किया, जो बातें हमने देखी है, अगर आपका जीवन 50-50 है तो ये मिक्सचर जीवन वाले लोग खुदा को नहीं चाहिए। परमेश्वर को गायक नहीं चाहिए, परमेश्वर को आराधक चाहिए। परमेश्वर को बजाने वाले वादक नहीं चाहिए, परमेश्वर को सच्चे उपासक चाहिए। परमेश्वर को अच्छे गले से गाने वाले लोग नहीं चाहिए, तो परमेश्वर से ईमानदारी से आराधना, पवित्रता से आराधना करने वाले लोग चाहिए। आज बहुत सारे गॉस्पेल सिंगर से आपको दिखेंगे, वो अच्छे गले से गाते लेकिन आराधक नहीं है। आराधक की पहचान उसके चरित्र से होती है। भले उसका गला कैसा भी हो, उसका आवाज कैसा भी हो, लेकिन उसका चरित्र अगर शुद्ध और पवित्र है तो उसकी आराधना बिना म्यूजिक से भी खुदा की हुजूरी को लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको जो निर्णय दिए गए आपके अगुवे के द्वारा, उसका पालन करो, और जहां पर हम गलत है उसे करेक्ट करो, सही करो, और फिर से शुरुआत करो। आपका अगुवा आपको फिर से चलाएगा, परमेश्वर आपको फिर से चलाएगा। आज की डेट में परमेश्वर चाहता है हम गॉस्पेल सिंगर नहीं बने। ये गॉस्पेल सिंगिंग की बात नहीं है, गॉस्पेल प्रीच किया जाता है, वर्शिप की जाती है। हमें सिंगर नहीं बनना है, हमें वर्शिपर बनना है। भले हमारा आवाज कैसा भी फटा पुराना क्यों ना हो, लेकिन अच्छे गले से अच्छा चरित्र होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है यहोशू के नाई हम उस महानता की लेवल तक आए। इसलिए हमें कठोर आज्ञाओं का भी पालन करना होगा, हमें डांट भी सुननी पड़ेगी, कड़वी बातें भी सुननी पड़ेगी। प्रोत्साहित होने के बाद हमें कदम, हमको उत्तेजना मिलने के बाद जमीन पर ही रखने होंगे। अपने आप को कुछ है ये नहीं समझना है। अपने घर में, अपने परिवार की अधीनता में, जॉब में, हमारी जॉब की जगह पर हमारे वरिष्ठों की अधीनता में, कलीसिया में हमारे वरिष्ठ लोगों के अधीनता में, पासवान के अधीनता में रहना है। पत्नी पति के अधीनता में रहे, बच्चे माँ बाप के अधीनता में रहे। यह अधीनता एक दिन आपको महानता में लेकर आए। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है, हमसे कुछ चाहता है, आपकी धन दौलत नहीं, तो परमेश्वर आपसे अधीनता चाहता है। उस अधीनता का आदर कीर्ति वचन 3:5 कहता है, तू अगर अपने सारे मार्गों में उस परमेश्वर का आदर करेगा तो वो तेरा मार्गदर्शक बनेगा। आपको अगर मार्गदर्शक की जरूरत है तो आपको आदर करना होगा। अगर आपको जीत की जरूरत है तो आपको धीरज रखना होगा। अगर आपको नकारात्मक बातों के ऊपर आपको उस दीवारों को गिराना है, शैतान को गिराना है, तो आपको नम्रता धारण करनी होगी। यह अधीनता आपको महानता तक जरूर पहुंचाएगी। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज का जो संदेश, जो यहोशू को ये दूसरा सुपरनैचुरल काम हम देख रहे, आने वाले सप्ताह में हम तीसरा सुपरनैचुरल काम देखेंगे। अलौकिक काम, अलौकिक बातें लोग कर रहे, बहुत सारे ऑनलाइन में आ रहे। सुपरनैचुरल कॉन्फ्रेंस, सुपरनैचुरल कॉन्फ्रेंस में क्या है? प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, प्रोफेसी दी जाएगी आपके लिए, मैसेज, आप प्रॉफिटिक मैसेज दिया जाए, गॉस्पेल प्रचार करते हो, प्रॉफिटिक बात करते हैं। आपके जीवन में सुपरनैचुरल अलौकिक काम कब होगा? जब आप अधीनता में रहोगे। किसी की प्रार्थना से, किसी की भविष्यवाणी से अलौकिक काम आपके जीवन में नहीं होगा। आपका व्यक्तिगत जीवन खुदा की अधीनता में,
आपके वरिष्ठों के अधीनता में, आपके व्यवहार में, आपके वरिष्ठ लोगों में आज्ञा पालन में जब रहेगा ना, तो आप जहां जाओगे यरदन पार करोगे, जहां जाओगे यरियो में बिना ताकत का इस्तेमाल करते बिना कोई हथौड़ा फावड़ा का इस्तेमाल करते बिना आप दीवार को नींव से गिरते हुए देखोगे, और जहां आप हो वहां आपके सामने से आप प्रवेश करोगे। आपको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं, यहोवा आपके लिए रास्ता बनाएगा, यीशु आपके लिए रास्ता बनाएगा, पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने देखी है। अगले सप्ताह में तीसरा अलौकिक काम देखेंगे। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहोशू को अधीनता से महानतर तक पहुंचाया। यहोशू का समय खत्म, अभी हमारा समय है। हम उस अधीनता में रहे, यरदन को पार करते हुए यरियो पर जयवंत। आमीन। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस कलाम के द्वारा अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है, आशीषित किया है, आपके जीवन में काम किया है, आपके हृदय में काम किया है, तो खुदावन की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप पर आप शेयर कर सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर खुदावन आपको अगुवाई करता है तो। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। उस अधीनता में बनाकर, अधीनता से अधिकार देकर महानता तक आपको खुदावन पहुंचाए, ऐसा अनुग्रह आपकी